नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, पंच पर्व पड़ने वाले हैं। पांचों पर्वों के वीडियो आपको दूंगी। बाकी जो पर्व बीत चुके हैं उन सभी के वीडियो आपको दे चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों को वीडियो नहीं मिलता, इसलिए बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, तो आपको आगे सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो मैं आपको इन पंच पर्वों में से सबसे पहले धनतेरस का वीडियो दे रही हूँ। धनतेरस का शॉपिंग भी करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी, तो आप बने रहना। पिछली बार अपने लड़के के लिए कुछ जो भी कपड़े खरीदी थी वो अपने लिए नहीं, लेकिन इस बार मैं अपने लिए खूब शॉपिंग करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी। धनतेरस पर्व इस बार 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग वाहन खरीदने वाले हैं, 2 पहिया, बाइक, कार, ज़मीन लिखाने वाले हैं, सोना चांदी, बहुत सारे मूल्यवान वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। तो आप सभी को बताती हूँ कि आप सब शुभ मुहूर्त में ये चीज़ें खरीदें। और जैसे कि सोना बहुत सारे लोगों को गुम जाता है, तो उसका उपाय भी धनतेरस इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या ऐसा करें कि जो नया सोना लाएं तो वो गुमे न, या किसी भी कारण से आपसे दूर न जाए, वो आपके पास रहे। इसका भी उपाय बताऊंगी। गाड़ी खरीदने का मुहूर्त बताऊंगी, सोना खरीदने का मुहूर्त बताऊंगी और धनतेरस पर्व का पूजा का मुहूर्त बताऊंगी। ये धनतेरस पर्व धन्वंतरी जी के जन्म उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दिन लक्ष्मी के भाई धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो 14 रत्नों में से धन्वंतरी जी भी अमृत कलश लेकर निकले थे। धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य भी हैं। धन्वंतरी जी के आने के आगमन में ये धनतेरस पूजा होती है और इस दिन यानी औषधियों का दान भी किया जाता है। जो पूजा का मुहूर्त है वो भी बताऊंगी। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, नदियों या जैसे बहुत सारे लोग गंगा सागर वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ से सागर का जल है वो भी लाना चाहिए। ऐसे कहीं भी किसी भी सागर का जल ला सकते हैं, तो सागर का जल भी ला के अगर कलश में डालें, थोड़ा चाहे 2 बूंद ही डालें और डाल के पूजा करें तो काफ़ी शुभता बढ़ जाती है। धन्वंतरी जी के पूजा में जैसे कि मैं बताती हूँ कि कलश में सभी चीज़ें डलती हैं। देवियों के कलश में सर्व औषधि डलती है, माँ लक्ष्मी के पूजन में विशेष। वैसे धन्वंतरी जी के पूजन में जो धनिये का दाना होता है वो भी कलश में डालें। हल्दी वगैरह तो पड़ती ही है, हल्दी, सुपारी, अक्षत और पैसा पड़ता ही है। धनिये का दाना भी डालें कलश में, और वो धनिये का दाना जो दूसरे दिन गमले में जब पानी डालोगे तो वो गमले में थोड़ा सा मिट्टी खोद के वो उगा लें। और अगर ज़्यादा धनिया लगाना चाहते हैं तो उसी धनिये में और धनिया को मिला के क्यारियों में, खेतों में बोया जाता है। तो वो धनिया की जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी औषधिपूर्ण हो जाती हैं। वैसे भी धनिया चाहे हरी पत्ती हो चाहे धनिया बहुत औषधिपूर्ण होता ही है। वो पेट के कई चीज़ों में लाभ पहुँचाती हैं। तो आप धनिया ज़रूर बोएं। जैसे कि तमाम लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, अगर 2-4 पत्ती भी, 2-4 पेड़ भी धनिया निकल आया तो उसको जो पत्तियां हैं उसको अगर थोड़ा सा मसल के सूंघें भी, और बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा सूंघा दें तो आपको मैं बता रही हूँ धनतेरस की पूजा के बारे में। तो अब मैं आपको धनतेरस पर्व पर वाहन, बाइक, सोना, इन सभी चीज़ों के खरीदारी का मुहूर्त बता रही हूँ। मंगलवार को शाम 6:31 से रात 8:13 तक धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अगर आप सोना खरीदने वाले हैं तो 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर 6 बजे तक आप सोना की खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 10:31 से लेकर 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी धनतेरस के दिन खरीदने के लिए जो सभी के लिए उपयोगी हों, जो घर में सभी उपयोग करते हों। वो सब भी चीज़ें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी, चावल, नमक, गाय का घी, मिश्री, रुई, कपूर, इत्र, दूध, मखाना, काजू, खाना से लेकर पहनने तक, ओढ़ने बिछाने से लेकर घर को सजाने तक, ये सभी चीज़ें भी
धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। जैसे मैं वाहन का मुहूर्त बताई हूँ, अभी सोना खरीदने का मुहूर्त बताई हूँ, तो जब इन मुहूर्तों में सोना, वाहन या मूल्यवान चीज़ें खरीदी जाती हैं तो वो ज़्यादा समय तक आपके साथ रहती हैं, आपके साथ बनी रहती हैं, आपको सुरक्षित रखती हैं। अब बात आई सोने की कि आपका सोना पहले गुम जाता है या आगे भी सोने का डर बना रहता है गुमना। जब भी आप कोई सोने की चीज़ खरीद के लाएं, पहले भी मैं कई वीडियो में बताई हूँ, तो उस सोने को एक कटोरी में रख लें। जैसे बड़ा हार है, कुछ भी है तो उस हिसाब से रखें। एक बड़ा बर्तन ले लें या छोटा है तो छोटा बर्तन ले लें। कटोरी या कटोरा में चने की दाल रख लें। उस आभूषण को उस चने की दाल में, उस पात्र में ढक दें। ढकने के बाद उसको लाकर में रख दें। कम से कम 24 घंटा तक एक कार्य दिन के समय करें। मान लीजिए आप धनतेरस के दिन सोना ले आए तो दिन रहते इस चीज़ को करें, लाकर में रख दें। सुबह जब उठें तो उस सोने को उसमें से निकाल लें, दाल में से, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के लाल गाय को उस चने की दाल को खिला दें, और ये कहते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, ये सोना युक्त, यानी उसमें रात में सोना रखे तो उसका जो अंश होता है वो आता है कुछ, ये सोना युक्त मैं आपको ये दाल को, गुड़ को ग्रहण करा रही हूँ। आशीर्वाद दो कि जो सोना हम इसमें रखे थे वो सदा हमारे साथ बना रहे। फिर उस सोने को आप माँ लक्ष्मी जी को पहले पूजा में अर्पण कर दें, फिर उसके बाद आप पहने ओढ़ें, जो भी करें, तो आपका वो सोना, ऐसी मान्यता है कि वो सोना गुमता नहीं है या बिना मन के कोई आपसे उसको ले नहीं सकता। उसी प्रकार से चांदी भी, जैसे कि चांदी की बहुमूल्य चीज़ें हैं, चांदी भी तो महंगा हो गया, तो चांदी को चावल में, दिन के समय चावल में ढक के रखें, फिर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के गाय को, लाल गाय को ही खिलाना है। फिर उसको आप देवी देवता को चढ़ा के उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से बड़े बड़े फायदा होते हैं। वैसे मैं पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, फिर भी बता दें जो उनसे नए यूजर जुड़े हैं उनके लिए, कि धनतेरस के दिन 13 दीप दान देवताओं के लिए किया जाता है। वो 13 दिया नया होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहले का दिया है उसको जला दें, तो पहले का जो पुराना दिया है उसको आप मुंडेरों पर सजाने के लिए तो जला सकते हैं, लेकिन देवी देवता के लिए जूठा दिया यानी पहले का दिया नहीं जलाया जाता। तो जो दियली होती है, बिकने भी आती है, 13 नई दियली रहे, सभी दियलियों में 2-2 बत्ती वाले ज्योति रहे, सिर्फ एक को छोड़ के। जो पितर के नाम से दिया रहेगा उसमें एक ज्योति रहे, एक बत्ती डालें। सभी दीपकों में जो सभी दिया रहेंगे उसमें 2-2 दाने गेहूं के डालें और एक एक सिक्के डालें। 13 दीपों को 13 देवी देवताओं को अर्पण कर दें, यानी उसमें पितर भी रहेंगे, उसको अर्पण कर दें। सभी देवी देवताओं को जो दीप रहेंगे वो पूर्व, उत्तर, पश्चिम में रख सकते हैं, उसका जो लौ होगा, लेकिन सिर्फ पितर का दक्षिण तरफ लौ करके दीप रखना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, वो सभी दीपक को कहीं जो सुविधा लगा उनको जिस तरफ उस तरफ रख दिए, चाहे दक्षिण ही हो, दक्षिण तरफ देवताओं का दीप का लौ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पितर का होना चाहिए। तो 13 दीप दान भी करें इस दिन। जैसे कि तुलसी मैया हैं, गंगा मैया हैं, गृह देवता, जितने भी देवता हैं आपके, लक्ष्मी जी हैं, कुबेर जी हैं, इनके नाम से दीपदान किया जाता है। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। दवाइयों को, औषधियों को खरीद के ज़रूरतमंदों में उसको भी आप दान कर दें। धनतेरस का शॉपिंग भी आप लोग देखें, बताएं कि किसने उसमें कपड़े अच्छे हैं, कैसे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धनतेरस का शॉपिंग भी देखें। आगे सभी पूजा का वीडियो दूंगी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।